मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है कि जो व्यक्ति सजा याफ्ता है, जिसका अपराध सिद्ध हो चुका है, जिसको कोर्ट के द्वारा सजा मिल चुकी है, उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे लाइफ बैन किया जाए। लाइफ बैन किया जाए चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे। वर्तमान कानून बहुत घटिया है। वर्तमान कानून एक सजा याफ्ता व्यक्ति के चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का बैन करता है। यानी उसने बलात्कार किया हो, हत्या किया हो, नशा तस्करी किया हो, मानव तस्करी किया हो, घूसखोरी किया हो, जमाखोरी किया हो, मिलावटखोरी किया हो, कालाबाजारी किया हो, कुछ भी किया हो, सजा होगी। और सजा हमारे यहाँ आपको पता है किसी भी अपराध की 7 साल से ज़्यादा सजा है नहीं। भ्रष्टाचार का कोई सा अपराध हो, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो, चाहे कोई सा भी मामला हो, मैक्सिमम सजा 7 साल की। यानी आज अपराध किया, 7 साल की सजा होगी। 7 साल के बाद उसके चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का बैन रहेगा। यानी उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है, सांसद, विधायक, मंत्री बन सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको निर्भया का उदाहरण देता हूँ। निर्भया के ऊपर जो सबसे जघन्य हमला किया था वो एक नाबालिग था। नाबालिग था इसलिए उसको केवल 3 साल की सजा हुई। कानून ये कहता है कि सजा के केवल 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उसकी 6 साल की सजा भी पूरी हो गई। 3 साल की सजा हुई और सजा के पूरा करने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी 9 साल तक टोटल चुनाव नहीं लड़ सकते। आज की डेट में निर्भया का वो जघन्य अपराध करने वाला, निर्भया का बलात्कारी और निर्भया का हत्यारा सांसद बन सकता है, पार्षद बन सकता है, प्रधान बन सकता है, विधायक बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, शिक्षा मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, कानून के अनुसार। यह है घटिया कानून। इसीलिए हमने कहा कि जो व्यक्ति मतलब सिपाही नहीं बन सकता, एक सजा याफ्ता व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, एक सजा याफ्ता व्यक्ति हवलदार और होमगार्ड नहीं बन सकता, एक सजा याफ्ता व्यक्ति सरकारी नौकरी में छोड़िए प्राइवेट नौकरी में भी नहीं जा सकता, वो चुनाव कैसे लड़ सकता है? वो सांसद, विधायक कैसे बन सकता है? पार्षद, प्रधान कैसे बन सकता है? इसके सजा याफ्ता के लोगों के चुनाव लड़ने पे लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। दूसरा है पार्टी बनाना और पार्टी पदाधिकारी बनना। पार्टी बनाने के ऊपर कोई बैन नहीं है। दाऊद इब्राहिम अगर भारत में आए तो वो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं जो दाऊद इब्राहिम को पार्टी बनाने से रोक सके। जितने भी, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो बिट्टा कराटे हो, जघन्य अपराध करने वाले, आज की डेट में ऐसा कोई कानून नहीं है जो हत्यारों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को, जासूसों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को पार्टी बनाने से रोक सके। ऐसा कोई कानून नहीं है जो अपराधियों को पार्टी पदाधिकारी बनने से रोक सके। अंतर समझिए, चुनाव लड़ने पे तो 6 साल का बैन है, कानून है, वो भी लाइफ टाइम नहीं है, लेकिन पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे कोई बैन नहीं है। लालू यादव सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष बने हुए। ओम प्रकाश चौटाला सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। तमिलनाडु में शशिकला सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष बनी हुई है। मधु कोड़ा सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। इसी तरीके पार्टी पदाधिकारी बनने पे, पार्टी का अध्यक्ष बनने, उपाध्यक्ष बनने, महामंत्री बनने, महासचिव बनने या कुछ भी ऑफिस बीरर बनने पे कोई रोक नहीं है। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि जो व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता, ड्राइवर और क्लर्क नहीं बन सकता, कंडक्टर नहीं बन सकता, वो सांसद, विधायक, मंत्री कैसे बन सकता है? वो शिक्षा मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बन सकता है? आज की डेट में चूंकि कानून घटिया है, कानून कोई है नहीं हमारे पास, इसीलिए अब कानून तोड़ने वाले कानून मंत्री बन रहे, अनपढ़ गंवार शिक्षा मंत्री बन रहे, बैंक घोटाला करने वाले वित्त मंत्री बन रहे, अपराधियों को संरक्षण देने वाले गृह मंत्री बन रहे। जो आदमी कुछ नहीं आता जाता वो भी मंत्री बन रहा है, विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है। तो जब हमारे जो कानून निर्माता हैं, सांसद, विधायक, यही पढ़े लिखे नहीं होंगे, यही ईमानदार नहीं होंगे, इनकी सोच अच्छी नहीं होगी, तो फिर कानून अच्छा कैसे बनेगा? बात फिर वही आ गई कि हमारे देश का कानून घटिया क्यों है। कानून घटिया इसलिए कानून बनाने वाले घटिया हैं।
और कानून बनाने वाले घटिया क्यों है? कि क्योंकि कानून घटिया है, उनको अलाउ करता है सांसद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए। दुनिया के और आप अमेरिका में देखें, सिंगापुर में देखें, चाइना में देखें, क्यों वहाँ के जो सांसद हैं, जो उनके टॉप में आते हैं, उनके पार्लियामेंट में आते हैं, जो उनके असेंबलीज में आते हैं, क्यों बड़े अच्छे लोग हैं? क्योंकि उन्होंने बड़ा नियम कानून बनाया। हमारे देश में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चपरासी की है, 10वीं पास होना चाहिए। सिपाही की है, 12वीं पास होना चाहिए। दरोगा की है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। होमगार्ड बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 8वीं पास कम से कम होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन होम मिनिस्टर के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। क्लर्क बनने के लिए, बैंक में क्लर्क बनने के लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये कानून घटिया है, इसीलिए इस पर रोक लगाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और सुनने के बाद अगले सप्ताह फिर से उन्होंने डेट फिक्स किया है कि बहुत जल्द हम इस पर सुनवाई करेंगे। हमारी जो बातें मैं आपके सामने कह रहा हूँ, यही दलील हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी है। यही हम सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब तक अच्छे लोग संसद में नहीं पहुँचेंगे, ईमानदार चरित्रवान लोग पार्लियामेंट नहीं पहुँचेंगे, जब तक अच्छे मेहनती ईमानदार देशभक्त विधानसभा नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमारा लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? लोकतंत्र इनफैक्ट नीचे गिर रहा है। आप जो पहली पार्लियामेंट बनी थी, उस समय के मंत्रियों की और उस समय के सांसदों की, आज के आप सांसदों से और आज के मंत्रियों से तुलना करिए। पहले कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। उसके बाद दोबारा बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कानून मंत्री क्यों नहीं बना? क्या इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लेना छोड़ दिया? क्या इस देश में दोबारा बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे समझदार संविधान विशेषज्ञ, कानून को जानने वाले पैदा नहीं हो रहे? तो फिर दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत आ रही है कि उनको टिकट ही नहीं मिलता, उनको एमएलए एमपी भेजा ही नहीं जाता, उनको सांसद बनाया नहीं जाता। दिक्कत यहाँ से आ रही है। इसलिए जब तक कानून अच्छा नहीं होगा, तब तक अच्छे लोग संसद में नहीं जाएंगे, तब तक अच्छे लोग विधानसभा नहीं जाएंगे। जब तक अच्छे लोग संसद विधानसभा में नहीं जाएंगे, तब तक देश का वास्तव में जो हम कहते हैं ना विश्वगुरु बनाने वाली बात, वो असंभव है। तो सबसे पहले ज़रूरत है इलेक्शन रिफॉर्म की, चुनाव सुधार। मिनिमम क्वालिफिकेशन तय होनी चाहिए सांसद विधायक की, मैक्सिमम एज लिमिट तय होनी चाहिए। जो आदमी अपराधी है उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। जो अपराधियों को टिकट दे, उन पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। जो अपराधियों को टिकट दे, उन पॉलिटिकल पार्टियों का सिंबल सीज होना चाहिए। नहीं तो हो क्या रहा है, 50-50 करोड़ में टिकट बिक रहा है। आप जरा कल्पना करिए, जो व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से 50 करोड़ रुपए में टिकट खरीदेगा, आपको लगता है कि वो सांसद बनने के बाद अच्छा कानून बनाएगा? अरे उसने अगर 50 करोड़ में टिकट खरीदा है तो याद रखिए कम से कम वो 500 करोड़ कमाएगा 5 साल में। ले देख, उसका धंधा यही है कि 50 करोड़ लगाओ, 500 करोड़ कमाओ, इसीलिए वो सांसद बन रहा है। अगर उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, उसके खिलाफ देश में एक माहौल नहीं बनेगा, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए पूरे देश में एक जन जागृति नहीं आएगी, तो फिर होगा कैसे? फिर तो वही होगा, गुंडे बदमाश, शहाबुद्दीन जैसे लोग, अफजल अंसारी जैसे लोग, मुख्तार अंसारी टाइप के लोग, माफिया डांस जितने हैं दुनिया भर के एक से बढ़कर एक, वो आते रहेंगे, टिकट खरीदते रहेंगे, पार्टी अध्यक्ष को पैसा देंगे, कोई राज्यसभा जाएगा, कोई विधान परिषद में जाएगा, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा। छोटे मोटे जो गुंडे बदमाश हैं गांव के लेवल के, वो प्रधान बन जाएंगे। छोटे मोटे गुंडे बदमाश मोहल्ले के लेवल के हैं, वो पार्षद बन जाएंगे। फिर यही चलता रहेगा। फिर इस देश में लोकतंत्र वास्तव में आएगा नहीं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। जब तक इस देश की संसद पवित्र नहीं होगी, जब तक इस देश की विधानसभाएं शुद्ध नहीं होगी, जब तक स्वच्छ राजनीति अभियान शुरू नहीं होगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है ना, उसी तरीके स्वच्छ राजनीति अभियान। तो स्वच्छ राजनीति अभियान चलाना एक व्यक्ति की ड्यूटी नहीं है, ये हम सबकी ड्यूटी है। आपको अगर ये मेरी बात ठीक लगी हो, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और अपने अपने सांसद और विधायक को भी जैसे भी हो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करिए, उनको एसएमएस कर सकते हैं, एसएमएस करिए, नहीं तो उनको ट्विटर पे टैग करके कहिए। लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म की बात करिए, अपराधीकरण रोकने की बात करिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन
तय करने की बात करिए, मैक्सिमम एज लिमिट तय करने की बात करिए, और अपराधियों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी पे बनने पर